हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो आप सभी को पता है अभी तक जो हमारी क्लास चल रही थी वो यूनिट वाइज PYQ पे चल रही थी, ठीक है। जो कल आखिरी क्लास थी अब समाप्त हो चुकी है। आज से जो है मैं नई क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, नया बैच है ये। इस क्लास में जो है हम यूनिट 1 से लेकर, ठीक है, यूनिट 1 से लेकर 10 तक के MCQ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आज की क्लास में मैंने लिया है यूनिट 10 अन्यगत विधाओं पर, ठीक है ना। तो अन्यगत विधाएं जितने भी यूनिट 10 में लगे हैं उनको मैं अलग अलग डिवाइड करके जो है प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं आज की क्लास में हम आप हुदरी, जामुन का पेड़, एक कहानी यह भी, मेरी तिब्बत यात्रा, इन 4 विधाओं पे जो है आज की क्लास में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सभी जो है ये विधाएं जो है पढ़ चुके होंगे, अच्छे से आप सभी को पता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा आज की क्लास में और लास्ट में मुझे कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप हुदरी के संदर्भ में असत्य कथन बताइए, ठीक है। असत्य होगा यहाँ पे। आप हुदरी के संदर्भ में असत्य बताना है। पहला ऑप्शन है इस आत्मकथा में बचपन से लेकर धनबाद जाने तक की आत्मकथा है। बी ऑप्शन है लेखिका के परिवार पर आर्य समाज का प्रभाव है। लेखिका का नाम रमना भी है। इस आत्मकथा में उर्दू भाषा का भरपूर प्रयोग किया गया है। अब इनमें से असत्य कौन सा है ये बताना है आप सभी को। एक एक लाइन को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वन लाइनर भी पूछा जा सकता है, मिलान के लिए भी आ सकता है प्रश्न, ठीक है। प्रश्न को घुमा करके पूछा जा सकता है, ये मैं आप सभी को हर क्लास में बताती हूँ ताकि आप लोग जो है प्रश्न पर ध्यान दें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस आत्मकथा में उर्दू भाषा का भरपूर प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पंजाबी भाषा, ठीक है, पंजाबी भाषा। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। आप हुदरी किसकी आत्मकथा है? आप हुदरी किसकी आत्मकथा है? रमणिका गुप्ता की, ठीक है। लेखिका हैं रमणिका गुप्ता। आप हुदरी रचना की लेखिका हैं रमणिका गुप्ता। विधा पूछा जाए तो आत्मकथा विधा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न देखेंगे। आप हुदरी आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? आप हुदरी आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? अब ये मैंने वन लाइनर करके पूछ लिया है, ठीक है ना। इसको कथन में भी दिया जा सकता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015। प्रकाशन वर्ष है 2015, ठीक है। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। आप हुदरी कैसी लड़की की आत्मकथा है? तो एक ज़िद्दी लड़की की आत्मकथा है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। रमणिका गुप्ता का मूल नाम क्या था? रमणिका गुप्ता का मूल नाम क्या था? रमना, संजना, रजनी या रमणिका? रमना था, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। आप हुदरी आत्मकथा के प्रथम भाग का क्या नाम था? आप हुदरी जो आत्मकथा है उसके प्रथम भाग का क्या नाम था? ये सभी रचनाएं जो है यहाँ पे दी गई हैं, तीनों रचनाएं जो हैं रमणिका गुप्ता के हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा आप हुदरी आत्मकथा के प्रथम भाग का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा हाथ से, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब है। हाथ से का प्रकाशन वर्ष है 2005। प्रकाशन वर्ष याद रखेंगे आप सभी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। नदी को न पत्थर बांध सकते हैं न बांध। नदी तब तक नहीं रुकती जब तक उसका पानी, ठीक है, उसका पानी का स्रोत खत्म नहीं हो जाता। और मैंने अपने भीतर के स्त्री के स्रोत को कभी खत्म नहीं होने दिया, ठीक है। उपयुक्त कथन किस रचना से है? यह कथन जो है किस रचना से लिया गया है? ऑप्शन ए आप हुदरी से, ठीक है। आप हुदरी आत्मकथा से जो है यह कथन लिया गया है। अगर पूछा जाए यह कथन किसका है तो रमणिका गुप्ता का है, ठीक है।
आगे देखेंगे, आप हुदरी आत्मकथा के आधार पर रमणिका गुप्ता को प्रेम निम्नलिखित में से किस पात्र से हुआ। आप हुदरी आत्मकथा के आधार पर रमणिका गुप्ता को प्रेम जो है इनमें से किस पात्र से हुआ था सबसे पहले। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बलराम से। ध्यान रखेंगे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, बलराम से। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जब लड़की बड़ी होती है तो लड़की की जमात बड़ी होती है, केवल उसका व्यक्तित्व तो नहीं। उपयुक्त कथन किस रचना की भूमिका से ली गई है। ये कथन जो है कई बार आ चुका है पेपर में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आप हुदरी। आप हुदरी रचना की भूमिका से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आप हुदरी आत्मकथा में लेखिका पर किसका प्रभाव पड़ा है। आप हुदरी आत्मकथा में लेखिका यानी रमणिका गुप्ता पर, है ना, किसका प्रभाव पड़ा है, तो फ्रायडवाद का। ठीक है, फ्रायडवाद का। अगला प्रश्न देखेंगे, जामुन का पेड़ का प्रकाशन वर्ष क्या है। जामुन के पेड़ का प्रकाशन वर्ष बताएंगे आप सभी। राइट आंसर क्या होगा, जामुन का पेड़ 1960। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए, जामुन का पेड़ के संदर्भ में असंगत बताइए। असंगत नहीं होगा, असत्य होगा। ठीक है, बताइए असत्य। चलिए एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, यह रचना हास्य व्यंग्य कहानी विधा है। बी है, इसमें सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन कार्यप्रणाली की वजह से एक शायर की मौत हो जाती है। ठीक है, शायर कौन रहता है, जो पेड़ के नीचे दबा रहता है ना। जब इनको पता चलता है कि ये शायर है तब ये फाइल जो है दूसरी जगह भेज देते हैं। ठीक है, कहते हैं ये हमारा काम नहीं है ना। आगे देखेंगे सी ऑप्शन, इस रचना में इंसानियत की जगह व्यवस्था महत्वपूर्ण बताया गया है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है, इस रचना के लेखक कृष्णचंद्र नहीं हैं, तो आप आसानी से जान गए होंगे। ऑप्शन डी हमारा असत्य है, बाकी ए बी सी तीनों सत्य हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, जामुन के पेड़ के रचनाकार कौन है, तो कृष्णचंद्र हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया गया है तो इसलिए गलत हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखिए, जामुन का पेड़ के पात्र इनमें से कौन कौन से हैं। जामुन का पेड़ के पात्र इनमें से कौन कौन से हैं। अब मैं एक एक प्रश्न के बारे में आगे डिटेल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसलिए मैं डिटेल नहीं बता रही हूँ। और ये जामुन का पेड़ जो है बहुत छोटा सा है। ऑप्शन डी। ठीक है, सभी जो है पात्र है जामुन के पेड़ का। ठीक है, चपरासी भी है, माली भी है, शायर भी है, क्लर्क भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ रचना में किस विभाग का उल्लेख नहीं है। जामुन का पेड़ जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें विभागों का जो है कई विभागों का उल्लेख किया गया है जहाँ पे फाइल घूमती रहती है ना। तो बताएंगे इनमें से वो कौन सा विभाग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई विभाग। ऑप्शन ई सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जामुन का पेड़ कितना फलदार था। उपयुक्त कथन जामुन का पेड़ से किस पात्र का है। कौन कहता है कि जामुन का पेड़ कितना फलदार था। क्लर्क कहता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्लर्क। आगे देखेंगे, जामुन का पेड़ के लेखक कौन है, तो कृष्णचंद्र हैं। ये पहले ही हम जान चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर ये सभी विधाएं पढ़े हैं आप लोग तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप सभी का गलत होगा। आगे देखेंगे, जामुन का पेड़ किस विधा की रचना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आसान है लेकिन बहुत थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ज़्यादातर अन्य गद्य विधाएं जो लगी हैं यूनिट 10 में उसमें सभी जो है यात्रा वृत्तांत हैं, संस्मरण हैं, रेखा चित्र हैं, जीवनी है, आत्मकथा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग गलती से भी अगर पूछा जाए कि जामुन का पेड़ किस विधा की रचना है तो आत्मकथा नहीं लगाना है, ना ही जीवनी लगानी है, ना उपन्यास। उपन्यास तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ना संस्मरण, ना यात्रा वृत्तांत। क्या है, कहानी है। ठीक है, एक कहानी है। आगे देखिए,
जामुन का पेड़ कहानी में आए शब्द के अर्थ संगत हैं। ठीक है, आप सभी को बताना है। जामुन का पेड़ जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ जो है शब्द आए हुए हैं। ठीक है, उनके अर्थ यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन सा संगत है। क्वेश्चन नंबर 18, ताज्जुब का आश्चर्य सही है। तगाफुल का देर या उपेक्षा, ये भी सही है। रुआंशा का जो हो जाएगा रुआंशा, रोनी सूरत। ठीक है, ये डैश नहीं रहेगा बीच में, रोनी सूरत। ठीक है, झक्कड़ का हो जाएगा आंधी। ये ई ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो ई ऑप्शन ही सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, इस शब्द अर्थ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, खास करके तगाफुल का, ताज्जुब तो मेरे ख्याल से आप जान जाएंगे, और रुआंसा। ठीक है, इसका दो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, जामुन का पेड़, के नहीं होगा का होगा। जामुन का पेड़ कहानी के अनुसार पेड़ किस राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। ठीक है, अब पेड़ काटने की जो है वहाँ जामुन का पेड़ जब पढ़ेंगे तो पेड़ काटने के जब मंजूरी मिल जाती है तभी पता चलता है, कोई वहाँ पे बताता है कि ये पेड़ जो है पोटानिया, ठीक है, पोटानिया के प्रधानमंत्री ने लगाया है। तो जो है पेड़ काटना, इस पेड़ को हम नहीं काट सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पे मसला आ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पोटानिया। पूछा जा सकता है जामुन का पेड़ कहानी में जो है पेड़ किसने लगाया था, किस राज्य के प्रधानमंत्री ने, तो पोटानिया के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, आगे देखेंगे, जामुन का पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी क्या था। जामुन का पेड़ के जो नीचे आदमी जो दबा हुआ था वो क्या था, शायर था। ठीक है, शायर। अब हम आ गए एक कहानी है भी। एक कहानी यह भी के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, इस रचना का प्रकाशन वर्ष 2008 है। इसमें लेखिका के बचपन से लेकर तलाक की कहानी है। यह 2 भागों में प्रकाशित है। इस रचना को मन्नू भंडारी ने लेखक की आत्मकथा कहा है। यह विचारात्मक शैली में लिखा गया है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है सही है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2, 3, 4। ठीक है, यानी कि दूसरा, इसमें लेखिका के बचपन से लेकर तलाक की कहानी है, बिल्कुल सही है। इसमें यह 2 भागों में प्रकाशित है। ठीक है, और चौथा, इस रचना को मन्नू भंडारी ने लेखक की आत्मकथा कहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 5वां क्यों गलत है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। 5वां क्यों गलत है, विचारात्मक शैली नहीं है, आत्मपरक शैली है। ठीक है, आत्मपरक शैली। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष 2008 नहीं है, 2007 है। ठीक है, लिख लेंगे, नहीं पता होगा तो। ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2, 3, 4। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, इन पत्तियों को तो अब झड़ना ही होगा, इनसे मोह रखकर अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये अब जान नहीं देने वाली। इस पौधे को अब तो जड़ को देखना होगा, इस पौधे के जड़ को अब तो देखना होगा। उपयुक्त कथन किस रचना से उद्धृत है या किस रचना से ली गई है, तो एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी। ठीक है, एक कहानी यह भी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था। मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था, भानपुरा गांव में। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मन्नू भंडारी पर किस समाज का प्रभाव पड़ा था। ब्रह्म समाज का, आर्य समाज का, बौद्ध समाज का, ईसाई समाज का। मन्नू भंडारी पर किस समाज का प्रभाव पड़ा था, आर्य समाज का। ठीक है, आर्य समाज का। और मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग जानते रहिएगा, 1931 ईस्वी में। ठीक है ना, आगे देखते हैं, मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष क्या है। मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष क्या है।
1937। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे देखेंगे, मेरी तिब्बत यात्रा के संदर्भ में असंगत बताइए। राइट आंसर क्या होगा? मेरी तिब्बत यात्रा के संदर्भ में असत्य बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह रचना एक जीवनी विधा है। ठीक है, जीवनी विधा है, नहीं जीवनी विधा नहीं है, यह जो है यात्रा वृत्तांत है। आप सभी को पता है यात्रा वृत्तांत है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी सभी जो है सही हैं। इसमें कुल 3 तिब्बत यात्रा का वर्णन है। इस वृत्तांत के अंतिम 2 अध्याय सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी है, पांडुलिपियों के चित्र सरस्वती तथा प्रवासी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। पूछा जा सकता है कि मेरी तिब्बत यात्रा वृत्तांत में पांडुलिपियों के चित्र किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, तो सरस्वती तथा प्रवासी पत्रिका में। ठीक है, 1 लाइन ऐसे पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है कि मेरी तिब्बत यात्रा वृत्तांत के अंतिम 2 अध्याय किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, तो सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, और ये ऑप्शन देखेंगे, इस रचना में 5 अध्याय हैं। ध्यान रखेंगे, इस रचना में जो 5 अध्याय हैं, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये जीवनी नहीं है, यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, राहुल संस्कृतायन का जन्म कब हुआ था? राहुल संस्कृतायन का जन्म कब हुआ था? तो 1893। ठीक है, 1893। देखिए ऑप्शन में 1993 रहेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 1893 राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, मेरी तिब्बत यात्रा के प्रथम खंड लहासा से उत्तर की ओर के अनुसार राहुल संस्कृतायन लहासा में कितने महीने और कितने दिन रहे थे? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? बहुत डीप क्वेश्चन है ये। ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा के प्रथम खंड लहासा से उत्तर की ओर। ठीक है, 5 खंड हैं। पहले खंड का नाम है लहासा से उत्तर की ओर के अनुसार राहुल संस्कृतायन लहासा में कितने महीने और कितने दिन रहे थे? तो 2 महीना और 11 दिन रहे थे। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़िए, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, मेरी तिब्बत यात्रा के अनुसार राहुल संस्कृतायन जी अभिसमयालंकार टीका और वाद्य न्याय टीका खोज पाने का सौभाग्य कहाँ मिला? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? अभिसमयालंकार टीका और वाद्य न्याय टीका खोज पाने का सौभाग्य जो है राहुल संस्कृतायन को कहाँ से मिला? तो लहासा से। ठीक है, लहासा से। चलिए आगे देखेंगे, भोट सरकार से चिट्ठी मिलने वाली यात्रा संबंधी सुविधा हेतु उपयुक्त कथन में भोट सरकार का क्या आशय है? उपयुक्त कथन में भोट सरकार से क्या आशय है, ये पूछा जा रहा है। तो भोट सरकार जो तिब्बत, ठीक है, तिब्बत को जो है राहुल संस्कृतायन है वो भोट सरकार बोलते थे। ठीक है ना, यानी तिब्बत की सरकार। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये लास्ट प्रश्न था। 30 प्रश्न लिया है कम समय में। ठीक है, ताकि ज़्यादा समय ना लगे आप लोगों को याद करने में। कम प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में बहुत हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे 5 जो प्रकरण हैं उनको मैं बता देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस रचना में जो है 5 अध्याय हैं। तो 5 अध्याय कौन कौन से हैं ध्यान देंगे आप लोग। पहले अध्याय का नाम है लहासा से उत्तर की ओर। ठीक है, समझ जाएंगे। दूसरा है चाड़ की ओर, चाड़ की ओर, नाम बिल्कुल याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, तीसरा है स क्या
ठीक है, शाक्य की ओर। चौथा है जेनम की ओर, ठीक है, जेनम की ओर। और पांचवा है नेपाल की ओर। ठीक है, नेपाल की ओर। ठीक है, तो पांचों जो है, पांचों अध्याय का नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, आशा करती हूँ कि सभी प्रश्नों को आप लोगों ने सॉल्व किया है बहुत अच्छे से। लास्ट में मुझे कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं 30 प्रश्न में से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की वीडियो में जो है अरे यावर रहेगा याद, और देखूंगी संस्कृति के 4 अध्याय, है ना। इन 2 टॉपिक को मैं लूँगी कल की क्लास में। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और अपना रिवीजन करते रहिए अच्छे से, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, PYQ सॉल्व करते रहिए। ठीक है।